तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से है, सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि दिया है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच करे कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से cot का मान निकाल लेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि cot a बराबर 4/3 और cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p, यानी कि b बराबर 4 p बराबर 3, तो h पता नहीं है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यदि बोर्ड में बनाएंगे तो आप इस ढंग से लिखिए, और ऐसे तो आप बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर जानते हैं फॉर्मूला p² प्लस b² को ओवर रूट, अर्थात p के जगह पर यहाँ पे 3 है तो 3 के वर्ग कर देंगे और 4 के भी वर्ग कर देंगे। यहाँ पे कुल मिला के ये हो गया, तो 3 दिया 9 प्लस 4 चौके 16 हो गया, तो 16 9 हो गया 25, यानी कि h बराबर 5 हो गया। h बराबर 5 निकल के आ गया है। अब सवाल यहाँ पे रह रहा है कि देखिए P मालूम चल गया, B मालूम चल गया, H मालूम चल गया है, तो आराम से अब सवाल जो कह रहा है उसके अनुसार से हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल है, चाहे तो LHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को बारी बारी से हल कर सकते हैं, या फिर दोनों को एक ही बार में हल कर सकते हैं। तो अगर कॉपी ठीक ठाक है, पेज मतलब बड़ा है, तो आप एक साइड में भी हल मतलब एक बार में दोनों तरफ से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरफ से ही हल करेंगे, यानी कि लिखेंगे सवाल कि चूंकि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इतना हो गया है। अब आराम से लिखिए, ये है LHS और ये है RHS, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, RHS यानी राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, ठीक है। इसको वाम पक्ष भी बोलते हैं। तो अब चलिए यहां पे इस प्रकार से हो गया। तो अब देखिए 1 माइनस tan की अगर बात करा जाए तो tan थीटा बराबर होता है p/b, tan के स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, बटा 1 के 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, tan है तो tan बराबर p/b होता है, tan के स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, ठीक है। जब दोनों तरफ से हल कर रहे हैं तो यहाँ पे अर्थात का चिन्ह लगाना होगा। cos के जगह पर आप लिख सकते हैं b/h, cos के स्क्वायर तो b इतना के स्क्वायर, माइनस sin के होता है p/h, लंब बटा के कर्ण तो इसका भी स्क्वायर। अब आराम से यहाँ पे रख दीजिए मान, 1 के 1 माइनस p के जगह पर देखिए, p के जगह पर आप देख रहे हैं 3 है तो 3 और बटा में b के जगह पर 4 है, रख दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए इसको। 1 प्लस p के जगह पर 3, b के जगह पर 4, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, b के जगह पर 4, h के जगह पर अभी 5 आया है, के होल स्क्वायर माइनस p के जगह पर 3, h के जगह पर 5, ठीक है। मान गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि 1 के 1 कर लेते हैं, माइनस 3 तिया 9, 4 चौके 16, बटा में 1 के 1, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 5 5 25, माइनस 3 तिया 9, 5 5 25। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, ठीक है, और 1 से 16 मल्टीप्लाई तो 16 माइनस 9 की 9 हो जाएगा। और बराबर के बराबर यहाँ पे लिखेंगे, एक बार यहाँ पे नीचे बटा बच गया, बराबर बटा, देखिए 16 1 के एलसीएम लेंगे तो 16 हो गया, 1 के पहाड़ में 16 कई बार में आता है तो 16 बार में, तो 16 एकम
16 प्लस, देखिए 16 के पहाड़ा में 16 कई बार में आता है, एक बार में, लेकिन 9 की 9 हो गया, और अब तीर के निशान नीचे लगाएंगे बड़ा बटा के सामने, बराबर के बराबर 16, देखिए 25 और 25 यानी जब नीचे सेम रहे, हर जब सेम रहे तो ऊपर एलसीएम भी सेम होता है, यानी 25 हो गया, और जब हर सेम होता है तो ऊपर वाला इसी उतर जाता है, 16 माइनस 9। अब देखिए यहाँ पे 16 में से 9 घटा, बाकी बचा 7। देखिए अभी 16 से 16 काट सकते हैं, अगर 4 गो रहे ना तो ई से ई वाला और ई वाला से ई वाला काट सकता है, तो देखिए 16 से 16 को हम काट देंगे। अब बचा क्या, 16 में से 9 गया, बाकी बचा 7, इसके बाद बटा, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, यहाँ घटाएंगे 16 में से 9 गया, बाकी बचा 7 बटा के 25। तब हम क्या देखें कि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि यही हमको सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो गया कि माने बराबर है। देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, दिया है कि एक त्रिभुज है ABC त्रिभुज है, जो कि समकोण त्रिभुज है, उसका कोण जो B है वो समकोण है, ठीक है। तो सबसे पहले वो त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे बना लेते हैं फिगर इस प्रकार से, ABC बनाना है, लेकिन B समकोण है, माने B को आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब बाकी A और B किधरों रख सकते हैं, यहाँ पे C रख लेते हैं, यहाँ पे A रख लेते हैं, तो चलिए इस प्रकार से हो गया है। अब साथ ही साथ दिया है कि tan A बराबर 1/√3, तो लिखेंगे चूंकि tan A बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा के B, यानी P बराबर 1 हो गया और B बराबर √3 हो गया, H पता नहीं है, तो बस वही काम करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का, तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, ठीक है। H बराबर फॉर्मूला जानते हैं, H बराबर P² प्लस में B² के ओवर रूट, ठीक है। P के जगह पे 1 है, 1 लिख दिए, प्लस B के जगह पर √3 है, तो यहाँ पे √3 लिखिए और इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, ओवर रूट है तो ओवर रूट होना चाहिए। अब देखिए 1 के स्क्वायर 1 होता है और √3, देखिए A स्क्वायर से रूटवा कहाँ देता है, हट जाता है, तो हटा दीजिए, यानी केवल बचा 3। तो यहाँ पे क्या देखिए कि 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2, यानी कि H बराबर 2 मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए P मालूम हो गया, B मालूम हो गया, H मालूम हो गया, तो अब जो सवाल कर रहा है उस हिसाब से सवाल को बना लेते हैं। तो चलिए अब सवाल पहला बोल रहा था कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, तो अगर देखा जाए तो ये फार्मूला होता है, एक इस प्रकार से फार्मूला होता है sin A प्लस B होता है, इतना बड़ा फार्मूला होता है A प्लस B। खैर लेकिन इसको हम आगे क्लास में जानेंगे, उच्च क्लास में जानेंगे, 11th में जानेंगे, लेकिन हम अभी यहाँ पे बनाने वाले इस हिसाब से, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा में H, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, दो, यदि दो यहाँ पे जैसे साइन है और कॉस है और बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है, यानी गुना है। कॉस का मतलब होता है B बटा के H, प्लस है तो प्लस, कॉस है तो B बटा H, कुछ भी नहीं है तो इंटू है तो गुना, और साइन की जगह P बटा के H, ठीक है। इतना हो गया। अब डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। तो अब देखिए P के जगह पर यानी कि लंब चाहिए के का हिसाब से, तो लंब जो चाहिए A के अकॉर्डिंग, तो A के हिसाब से यानी A के सोझे वाला लंब होता है, तो AC मतलब BC हो गया, क्या लंब हो गया BC, BC क्या हो गया लंब, यानी कि BC और H यानी कि AC गुना। अब देखिए आधार चाहिए, आधार चाहिए तो C के अकॉर्डिंग, तो C के अनुसार ये जो हो गया ये हो गया लंब, लेकिन लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो BC ना हो जाएगा, तो BC और बटा में H के जगह पर AC। अब देखिए यहाँ पे B चाहिए यानी कि आधार चाहिए, किसके हिसाब से, तो N है तो A के हिसाब से ये तो लंब हो गया, यानी कि आधार AB हो गया, तो हो गया प्लस है तो प्लस देंगे सवाल में, और B के जगह पर यानी आधार हो गया AB, तो यहाँ पे लिख देंगे AB और बटा में H, H तो दोनों में सेम रहेगा, यानी कि AC, गुने है तो गुने, और P चाहिए लंब चाहिए, तो लंब यानी कि
सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से लंब ए बी ना हुआ, एक मतलब कि ए बी और बटा में ए सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देखिए बीसी और बीसी मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी के स्क्वायर आ जाएगा, बीसी के स्क्वायर, और बटा में एसी और एसी मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस एबी और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो एबी के स्क्वायर, और बटा में एसी और एसी मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए इसको, एसी और एसी के एलसीएम मतलब एसी स्क्वायर ही हो जाएगा एलसीएम, और आपके सामने यहाँ पे हो गया बीसी, बीसी के स्क्वायर प्लस में एबी के स्क्वायर। तो अब देखिए बीसी क्या है, बीसी देखिए तो यहाँ पे लंब है, ए के हिसाब से लंब है, ए के हिसाब से क्या है, लंब है, ठीक है, और ए बी क्या है तो आधार है, यानी कि पी स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कर्ण होता है। तो कर्ण का मतलब क्या, एसी ना, तो चाहे तो इतना की जगह पर आप एसी लिख सकते हैं, एसी के स्क्वायर और बटा में एसी के स्क्वायर, तो एसी से एसी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हुआ 1 आया। इसलिए डायरेक्ट अगर चाहे तो इस प्रकार से आप 1 भी ला सकते हैं, लेकिन यहां पे दिया गया था कि पी बी और एच, तो इसका कुछ काम पड़ा, कुछ भी काम तो नहीं हुआ है। ऐसे देखिए एक जो आंसर है एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसको हम एक और विधि से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर दूसरा विधि की बात करें, जैसे वो भी गलत नहीं था, एकदम सही है, आंसर दोनों के मैच करेगा। देखिए लेकिन यहाँ पे लंब चाहिए तो लंब ए के अनुसार चाहिए, तो ए के अनुसार लंब कौन सी है, यानी कि पी का मान यहाँ पे कौन सी हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 बटा में एच के जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं 2 निकल के आया था, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे बी चाहिए, यानी कि आधार चाहिए, वो भी सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से तो ये हुआ पी यानी कि लंब हो गया, लेकिन चाह रहा हमारा आधार, तो आधार यहाँ पे 1 हो जाएगा और एच के जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस के प्लस हो जाएगा। अब देखिए आधार चाहिए ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से ये लंब हुआ और आधार हो गया √3 बटा में एच के जगह पर 2 गुना है तो गुना, पी के जगह पे यानी कि लंब चाहिए वो भी सी के हिसाब से, तो सी के सोझे देखिए यही क्या हो जाएगा पी, तो यहाँ पे बी नहीं है, सी के हिसाब से ये पी है, अब ए के हिसाब से ही बी है, तो पी हो गया यानी कि √3 और बटा में एच के जगह पर 2। अब आराम से इसको बना सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 एकम 1, 2 दूना के 4, प्लस है कि प्लस 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 2 दूना के 4, अर्थात 1 बटा के 4 प्लस 9 के वर्गमूल होता है 3, इसलिए लिखेंगे इसको 3 बटा में 4। अब देखिए आराम से इसको कर लीजिए, क्या कैलकुलेशन ऐसे कर लीजिए, 4 और 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और 1 की 1 हो जाएगा, प्लस 3 के 3 होगा और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा बटा में 4, यानी कि 1। देखिए तो वैसे भी इसका आंसर 1 आया था और ऐसे भी इसका आंसर 1 आया, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो देखिए इसी का दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसी का दूसरा देखिए इस प्रकार से cos A into cos C minus sin A into sin C, इसी के अकॉर्डिंग मतलब देखिए P वही रहेगा, B वही रहेगा, H वही रहेगा, सेम, लेकिन यहाँ पे हमको काम करना क्या, देखिए cos थीटा बराबर B बटा H होता है, लिख देंगे, गुना cos थीटा बराबर B बटा H होता है, एकदम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस P बटा की H होता है, गुने P बटा H होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि B और B सेम है तो B स्क्वायर और H स्क्वायर, क्योंकि देखिए E चाहिए B लेकिन A के हिसाब से और E चाहिए B C के हिसाब से, तो दोनों में क्या है, बहुत अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लीजिए नजदीक C B A, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है। तो देखिए अब
आधार चाहिए ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से ई हो गया लंब, ई हो गया आधार, यानी कि √3 बटा में एच के जगह बदलेगा नहीं, 2 यहाँ पे रहेगा, गुना है तो गुना, फिर से आधार चाहिए लेकिन सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से ये वाला लंब हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा आधार, तो 1 बटा के एच के जगह क्या है 2, माइनस है तो माइनस, पी चाहिए लंब चाहिए ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से ए के सोझे देख लेंगे 1 हुआ, बटा में एच तो 2 है, गुना पी चाहिए कौन के हिसाब से सी के, तो सी के अकॉर्डिंग सोझे देख लेंगे, तो √3 बटा में एच के जगह पर 2 है। अब इसको करेंगे √3 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 दूना के 4 माइनस √3 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 दूना के 4, एलसीएम लीजिए 4 की चारों, और जब एलसीएम सेम तो ऊपर वाला एकदम सेम उतर ही जाता है। तो देखिए √3 में से अगर ये √3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा, 0 बटा 4 यानी कुल मिला के 0 आंसर आ चुका है।